अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी चाक दामन का खूबसूरत डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आप प्लेन ड्रेस पे भी बना सकते हैं, प्रिंटेड ड्रेस पे भी बना सकते हैं। मैंने जो ड्रेस बनाई थी उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी और मैंने कस्टमर को अर्जेंट देना था, इसीलिए ये डिज़ाइन मैं आपको एक्स्ट्रा कपड़े पर बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने चॉक्स की लंबाई का निशान लगाना है। मैंने लिए 20 इंच। आपने जितनी चॉक्स की लंबाई लेनी है उस हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। उससे ऊपर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। टोटल मैंने लिया है 22 इंच। दोबारा से मैं आपको बता दूं, चॉक्स की लंबाई का मैंने निशान लगाया था 20 इंच पर। 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ निशान लगाया है। टोटल मैंने 22 इंच लिए। अगर आपकी चॉक्स की लंबाई 22 इंच है तो उससे 2 इंच आपने ऊपर लेना है, 24 इंच लेना है। इस तरह से हम ऊपर से 2 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 2 इंच से स्टार्ट करेंगे, नीचे हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इन निशानों को मिला लेंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, इसका कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। मिस करने से कुछ ना कुछ छूट जाएगा जिससे आपको सही से समझ में नहीं आएगी। इस हिस्से में इस तरह से गुलाई देंगे। गुलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं ये डिज़ाइन फ्रंट और बैक दोनों में बना रही हूँ। अगर आप सिर्फ फ्रंट में बनाना चाह रहे हैं, बैक में नहीं बना रहे, तो फ्रंट की कटिंग भी आपने सेम इसी मेजरमेंट के साथ करनी है। कटिंग का जो आप पीस निकला है इसको फेंकेंगे नहीं, ये आगे हमारे काम आएगा। इसमें मैं सेंटर लेस यूज़ नहीं कर रही, GPO की लेस यूज़ कर रही हूँ। ये आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएगी। लेस आप कंट्रास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, सेम भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों में पहले हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस अटैच करने के बाद इस हिस्से में कट्स आपने लाजमी लगाने हैं। कट्स लगाने से जब हम लेस को पलटेंगे तो फिनिशिंग आएगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नीचे लगे लाल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद लेस को उल्टी साइड पर पलट कर प्रेस से सेट कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों को प्रेस करने के बाद अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। रफ कपड़ा लेंगे, उसको भी हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह से प्रेस करने के बाद जो कटिंग का पीस निकला था वो लेंगे, उसको कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे। इससे लंबाई और चौड़ाई हम कपड़े की ज़्यादा लेंगे। इसकी लंबाई जो मैंने ली है कटिंग के पीस से 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। कपड़े की जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 4 इंच, यानी कि मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से इसकी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा लेंगे। इसकी चौड़ाई का निशान लगा के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कपड़ा कटिंग करने के बाद प्रेस बुकरम लेंगे। नॉर्मल बुकरम जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं लेंगे, ज़ीरो की बुकरम लेंगे। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। इस तरह से बुकरम प्रेस करने के बाद साइड से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। मैंने आपको एक पट्टी पे बुकरम प्रेस करके दिखाई है, दूसरी पट्टी पे भी सेम इसी तरह से बुकरम प्रेस कर लेंगे। फिनिशिंग करने के बाद अब हमने एक साइड से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस पर क्रीज बना लेंगे। इनके सेंटर में जो गैप देंगे वो 1 इंच का देंगे, 1 इंच से ज़्यादा नहीं देंगे। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इस पर क्रीज बना लेंगे। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो तो आप स्केल से इस तरह से सीधी लाइंस ड्रॉ भी कर सकती हैं। पिंटिक्स डालने के लिए इस तरह से क्रीज बना लेंगे। इससे पिंटिक्स डालने में आपको आसानी होगी। इनके सेंटर में जो गैप देंगे वो 1 इंच का देंगे, 1 इंच से ज़्यादा नहीं देंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
पिंडेक्स डालने के बाद इनको प्रेस आपने लाजमी करना है। प्रेस करने के बाद अब हमने शर्ट लेनी है, इस तरह से चॉक्स के सेंटर में इनको सेट कर लेंगे। उल्टी साइड से हम इस तरह से ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने से कपड़ा अटैच हो जाएगा, जिससे आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं। ग्लू लगाने के बाद इसको प्रेस आपने लाजमी करना है। कपड़ा अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक होगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले हम इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद उल्टी साइड से एक्स्ट्रा जो कपड़ा बच रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कपड़ा कटिंग करने के बाद शर्ट को इस तरह से रखेंगे। चॉक्स की लंबाई का निशान लगाएंगे। मैंने 20 इंच लंबाई ली थी तो इसलिए मैंने 20 इंच पर निशान लगाया है। 2 इंच जो मैंने वो एक्स्ट्रा लिया था उसी से मैं सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक होगा। आप देख सकते हैं मेरी जो फिटिंग की सिलाई है वो इसी से मैं ख़त्म हो रही है। 2 इंच ऊपर की तरफ ये कुछ इस तरह से आएगा। फिनिशिंग के लिए कपड़ा लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच। इसकी लंबाई हम चॉक्स के हिसाब से लेंगे। इसी के साथ मैंने लेस ली है, सेम मैचिंग की, कंट्रास्ट में नहीं ली। पहले हमने जो फिनिशिंग के लिए कपड़ा लिया था उसके ऊपर लेस को स्टिच करेंगे। लेस को स्टिच करते वक्त आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, उल्टी साइड जो है वो आपने नीचे की तरफ रखनी है, सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है। इस तरह से लेस को रख के दोनों पट्टियों में लेस स्टिच कर लेंगे। लेस स्टिच करने के बाद जब हम इसको इस तरह से पलटेंगे तो इसकी सीधी साइड नीचे आएगी, उल्टी साइड ऊपर आएगी। जहाँ हमारी सिलाई एंड हो रही है उससे 1 इंच ऊपर रखेंगे लेस को और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक साइड में फिनिशिंग पट्टी और लेस अटैच करने के बाद इसकी हम मेजरमेंट लेंगे। इसकी चौड़ाई आ रही है 2.25 इंच। दूसरी साइड से भी इसी तरह से 2.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग पट्टी को इस तरह से उल्टी साइड पर पलटकर प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। उल्टी साइड से भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और प्रेस से इसको सेट कर लेंगे। उल्टी साइड से हम इसकी तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं करेंगे, सिलाई से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। दोनों साइड से कपड़ा फोल्ड करने के बाद इसकी तुरपाई कर लेंगे। मैंने ये डिज़ाइन सिर्फ आपको चॉक्स में बना के दिखाया है। अगर आप दामन में बनाना चाह रहे हैं तो सेम इसी तरह से बनाएंगे। तुरपाई करने के बाद इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कहीं से धागे नज़र नहीं आ रहे। दामन में आपने क्या करना है, सिंपल लेस भी अटैच कर सकते हैं। पहले आप इस तरह से लेस अटैच कर लें, उसके बाद आप फिनिशिंग पट्टी अटैच कर लें। नहीं तो जिस तरह से मैंने चॉक्स में फिनिशिंग पट्टी और लेस एक साथ अटैच किया, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। दामन में भी इसी तरह से कपड़े को उल्टी साइड पर पलटकर प्रेस से सेट कर लेंगे। कपड़ा फोल्ड करके इसके आपने तुरपाई करनी है, सिलाई नहीं करनी, सिलाई से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इसकी तुरपाई कर लेंगे।
ये है इसका फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।